कि आपकी क्या योजना है, क्या चाहते हो, ये क्षेत्र में आप आए हो तो आपके क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हो? बोलिए। मैं श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद पंचायत, चूँकि पंचायत रूरल डेवलपमेंट के संबंध में यहाँ कार्यरत है और हम चाहते हैं कि पंचायत क्षेत्र जो है वो भी शहरों के तर्ज पे विकसित हो। शहर के लोगों को जिस प्रकार मूलभूत आवश्यकताएं मिलती है, ऐसी आवश्यकताएं हमारे ग्रामीण जनजीवन को भी मिले। और इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम पानी, सड़क, बिजली की व्यवस्था हो। इसके लिए हमारे जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आज गांव-गांव में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत गांव में बसे हुए अंतिम व्यक्ति के घर तक बिजली जो है उसकी व्यवस्था हो रही है। उसी प्रकार से चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो गांव हैं वो आज भी कृषि आधारित आर्थिक स्थिति है उनकी, और हम चाहते हैं कि हमारे जो कृषक भाई हैं वो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं इसको ग्रहण करें। और इसके लिए हमारे सारे जो जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं और भी हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उन्हें समय समय पे विभागों से, योजनाओं से सारे अपने क्षेत्र की जनता से लगातार योजनाओं के संबंध में कृषकों को प्रशिक्षण देके विकसित कृषि के लिए प्रयासरत है। और मैं चाहूँगी कि मैं विशेष सभी पंचायत में भी निवेदन करूँगी कि हम पंचायत के अगर सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो हम निर्माण कार्य को ही सर्वांगीण विकास ना समझें। पंचायत जो पूर्ण रूप से विकसित तभी होगा जब हमारे रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रामीण जनजीवन की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके आर्थिक स्थिति से जुड़े सारे जो बातें हैं उसको समझें। और ग्राम सभा में निश्चित रूप से इन सब बातों की चर्चा ग्राम सभा के माध्यम से होनी चाहिए। और जो ग्राम सभा में जब भी आयोजन करें, निश्चित रूप से अगर ग्राम सभा में अगर कोई अधिकारी जो कृषि विभाग से जुड़े हैं, जो राजस्व से जुड़े हैं और जो रूरल डेवलपमेंट से संबंधित जैसे मत्स्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, और इस तरह हमारे जो किसान भाइयों से जुड़े हुए विभाग के अधिकारी को भी अगर ये बुलाने, निश्चित रूप से बुलाने और बुलाएं ये ग्राम सभा में जनपद के माध्यम से निर्देशित करके, तभी हम उन योजनाओं की में पूरी तरह हम उसका जो लाभ ले सकते हैं। जो हम लोग खुशी लगी जिसे कुछ लगा थी आपने कोई सपना है अभी तक के जो काम है मोर पिछले सत्र में एक मिशन भी हिसाब है कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार पाऊँ। इसको ले रहे हैं क्या? हाँ, ले रहे हैं। तो एक बार मैं लगातार ब्लॉक स्तर के सारा जत्का भी जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है ओकर मन के पूरा निरीक्षण करे। ओकर बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ मन तक के बहुत से ब्लॉक में पहुँचे हो। तो मोर जो सोच है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो समाज के अत्यंत आवश्यक चीज़ें और विकास के ये दोनों पैमाना घिलाए। तो एमा विशेष रूप से मैं कार्य करे हूँ। और आने वाले समय में हमारे ये जो जिला पंचायत है यहाँ स्वर्ण जयंती रोजगार जो योजना है, ये महिला मन पर एक समझो ये योजना वरदान साबित हो गए। हमारे गांव-गांव में बहनी मन के समूह है और ये समूह मन पर हमन लगातार अगर कार्यरत रहे तो 6 महीना के एक मन के काम करत हो जाते तो बैंक में खाता खुलाते मन तो ओकर पर हमन 10,000 रुपया अनुदान के रूप में हमारे जिला जो पंचायत है एमल्ला देते। तो निश्चित रूप से हमारे महिला बहनी मन आज जिन महिला सशक्तिकरण के युग चलते और हम सशक्तिकरण के साथ ही ये हमला साबित हो जाते कि महिला सशक्तिकरण मतलब हमन कोनो में रसक्त हन।
तो अशक्त हैं तो वाकई में जब हमारा सशक्त होना है तो अगर बार हम और ये सशक्त कैसे होवन का हम शरीर से सशक्त होवन एक सोचे की बात है। मतलब सीधा सीधा ये बात था आर्थिक सशक्तिकरण की ओर लेते। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव के हर महिला बहनी अगर आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए तो मोला लगते कि वो वैचारिक रूप से भला सक्षम हो जाए। जब कोनो व्यक्ति करा अगर पैसा होते और ओमा तो निश्चित रूप से मैं ये देखा था और मोला खुद में भी लगते तो हम परिपक्व रूप से मतलब हमारे में आत्मविश्वास जागते और परिपक्वता आती है। तो ये ग्राम स्वर्ण जयंती जो योजना है एक भरपूर लाभ उठावा है और मैं खुद भी एमा बहुत प्रयासरत हवा। इसलिए सत्र से मैं चाहता हूँ कि एमा हमारे बहनी मन जुड़ा है और कुछ ऐसे उद्योग धंधा स्थापित करे जेमा हमारे जिला पंचायत के सहयोग पूरा मिल ही शिक्षण प्रशिक्षण के सारा व्यवस्था हमारे पास हावा है। और हमारे बहनी मन हाँ अगर अपन रोजगार उन्मुखी व्यवसाय की ओर जुड़ना चाहिए और मोर तक जेन भी बहनी मन पहुंची तो निश्चित रूप से मैं ओला सहयोग करूँ। वही प्रकार मैं हमारे किसान भाई मन से भी कहना चाहता हूँ काबर हमारे ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो किसानी में टिके हावा है। और जब तक हम अपन अर्थव्यवस्था ला मजबूत नहीं करबो निश्चित रूप से जिन विकास के कड़ी है तेमा गांव के विकास में रोड नाली नल जो सड़क है वो आते। लेकिन ओकर साथ साथ अगर परिवार के विकास आर्थिक स्थिति से जुड़े है आज हमार हर लड़का के अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होही हमार लड़का के स्वास्थ्य दुरुस्त रही तो निश्चित रूप से जेन विकास के हम बात करथन तो व्यक्ति अपन आप में सक्षम हुई तो वो अपने आप हो जाही। आज हमला आवश्यकता है जागरूकता के जन जागरण के। तो मैं गांव-गांव में ये चाहता हूँ कि हमार ग्राम सभा के माध्यम से जब का सरकार के और योजना है तीनों ला पंचायत के माध्यम से देवाए और निश्चित रूप से अगर हमारे सरकार के आज हर वर्ग पर कहना चाहिए योजना आवे चाहे वो पिछड़ा वर्ग है चाहे अनुसूचित जाति है अनुसूचित जनजाति है हमारे युवा मनबर है महिला बहनी मनबर है किसान भाई मनबर आवे। आज अगर हमार कोई जाति वर्ग विशेष है जिन अपन पैतृक व्यवसाय ला अपनाना चाहते ओकर मनबर अलग अलग योजना है तो सारा योजना के अगर हम लाभ उठाना चाहन और करे के दृढ़ इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से हम विकास के जो नया आयाम है तिनला गढ़बो। बहुत बढ़िया।